दोस्तों, पीरियड्स के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। हर महीने महिलाएं इस दर्द को झेलती हैं, लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को इस दर्द में सहानुभूति देने की जगह उन्हें अपवित्र माना जाता है। इस दौरान उनका मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है और कई घरों में पीरियड्स के समय महिलाओं को रसोई में भी जाने की इजाजत नहीं होती। वैसे क्या पता है कि जिस पीरियड्स को हमारा समाज अपवित्र मानता है, उसी समाज में यानी हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां खुद देवी को भी पीरियड्स आता है। और यहां ना सिर्फ देवी को पीरियड्स आते हैं, बल्कि देवी के पीरियड्स के समय निकलने वाले रक्त को प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां महिलाएं पीरियड्स के समय भी जा सकती हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए हमारे साथ अंत तक आप जरूर बने रहें। दोस्तों, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूं वो असम की राजधानी दिसपुर में स्थित है। यह कामाख्या देवी का मंदिर है और इस मंदिर को लोग कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। यहां माता रानी को 3 दिनों तक पीरियड्स होते हैं और उन 3 दिनों में मंदिर की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उस मंदिर में तांत्रिकों का डेरा लग जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहां हर साल जून के महीने में मां कामाख्या देवी अपने पीरियड्स में होती हैं और इस दौरान मंदिर के पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। इन 3 दिनों में इस मंदिर में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। इस मंदिर में माता को पीरियड्स क्यों आते हैं, इससे जुड़ी कहानी आपको पौराणिक ग्रंथों में मिल जाएंगी, जिसके मुताबिक सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती महादेव से अत्यंत प्रेम करती थी। देवी सती महादेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन प्रजापति दक्ष इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह कर लिया। इस बात से प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए और महादेव को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर को छोड़कर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस बात का पता लगा तो वो महादेव से हठ करके यज्ञ में बिना आमंत्रण के ही पहुंच गईं। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, दक्ष क्रोध में आकर देवी सती का अपमान करते हुए उनके पति महादेव को लेकर अपशब्द बोलने लगे। अपने ही पिता के मुख से अपने पति के लिए अपमान भरे शब्दों को सुनकर देवी सती को अत्यंत दुख हुआ और आहत होकर उन्होंने अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव को इस बात का पता लगा, तब क्रोध में आकर महादेव माता सती का जला हुआ शरीर उठाकर तांडव करने लगे। महादेव के तांडव में इतना बल था कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी। तब संसार पर खतरा मंडराता देख महादेव के मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये 51 भाग देवी सती के श्री अंग कहलाए। दोस्तों, यही 51 श्री अंग धरती पर जिन जिन जगहों पर गिरे, उन जगहों को आज 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। यहां देवी को पीरियड्स इसीलिए आते हैं क्योंकि यहां पर देवी सती की योनि गिरी थी। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर माता की योनि गिरकर एक कुंड में परिवर्तित हो गई, जो कि आज भी इस मंदिर में मौजूद है। इस कुंड को देवी सती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड कहा जाता है। यह कुंड हमेशा फूलों से ढका रहता है। उसमें हर वक्त पानी का बहाव होता रहता है और साल के 3 दिन इस पानी का रंग लाल हो जाता है। ऐसे में माना जाता है कि उस समय देवी पीरियड्स से होती हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में देवी को पीरियड्स होते हैं, लेकिन क्या सच में देवी को पीरियड्स होते हैं, इस बात का कोई पौराणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहां जो भी भक्त आते हैं, अपनी आंखों से यहां का दृश्य देखकर वो खुद ब खुद इस बात पर यकीन करने लगते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में जब माता रजस्वला यानी कि पीरियड्स में होती हैं, तब 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। उस समय मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को यानी माता के खून को वहां भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जिसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर पूजा पाठ वैदिक अनुष्ठान करके मंदिर को जनता के लिए खोल दिया जाता है। इस समय वहां काफी भीड़ लगने लगती है और दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की एक और सबसे खास बात है कि यहां सिर्फ माता के पीरियड्स का खून ही प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि यहां माता के पीरियड्स का गीला कपड़ा भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस कपड़े को यहां अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है।
कहते हैं कि इस मंदिर में जब देवी पीरियड्स से होती हैं तब मंदिर के अंदर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो वो कपड़ा खून से भीगकर लाल हो जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। मान्यता है कि जिन्हें भी अंबुवाची वस्त्र मिलता है माता उनकी हर मुराद पूरी कर देती हैं और वो इंसान माला माल हो जाता है। अंबुवाची वस्त्र को माता के भक्त अपने घर में पूजा स्थान में भी रखते हैं। दोस्तों, अगर आप कामाख्या मंदिर जाने की सोच रही हैं तो आपको बता दें कि इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर भी है। उमानंद भैरव को कामाख्या शक्तिपीठ का भैरव कहा जाता है। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे मां कामाख्या देवी मंदिर से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी रहस्यमयी मंदिरों के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।